हिंदपीढ़ी में ड्रग्स होलसेल मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। आपको बता दें कि इस प्रकार से कोतवाली थाना क्षेत्र की ये जो है वो तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा, जिसमें 8 लाख से अधिक जो है कैश की बरामदगी भी की गई है और पुलिस ने क्या कुछ और भी खुलासे किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंदपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रही हैं, जैसे ब्राउन शुगर, गांजा, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स एक्सेट्रा। तो इसके आलोक में हमने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई और वहाँ पे जाके हमने छापा मारा। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे एकदम से भगदड़ चालू हो गई और कुछ 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। उसके बाद जब हमने घरों की सर्चिंग शुरू करी तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश हमने बरामद किया। उसके बाद जब हमने इन लोगों से पूछा कि ये आपके पास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो है वो होलसेलर का काम करते हैं और यहाँ से सारे हिंदपीरी में ड्रग सप्लाई होती है। तो इसके आलोक में अब हमारा अगला उद्देश्य ये है कि हिंदपीरी में और भी जो बचे हुए ड्रग नेटवर्क्स हैं उन पे हम एकदम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ना ही सिर्फ हिंदपीरी में, पूरे कोतवाली रीजन में ही हम जो है उसको ड्रग से मुक्त कर देंगे। धन्यवाद सर। ये किस तरह से ये लोग कितने क्वांटिटी में, कितने पैसे में ये लोग बेचने का काम कर रहा था? अलग अलग साइज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गांजे का एक 50 रुपये का पैकेट होता है, 200 रुपये का होता है, 200 रुपये का होता है, 500 रुपये का होता है। इसी प्रकार हर एक नाइट्रोसन टैबलेट्स हो गई या फिर गांजा हो गया या फिर ब्राउन शुगर हो गई, इंजेक्शन हो गई, इन सबके अलग अलग रेट होते हैं और उन्हीं को बेच के जो कैश आता है उनको ये अपने घर में रखते हैं, जो लगभग हमें 9 लाख के आसपास बरामद की हुई है। सर, जो लोग पकड़े गए हैं क्या पहले भी मतलब जेल जा चुके हैं? सर हाँ, एक उसकी अभी अब जो हिस्ट्री है अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं, कुछ टाइम में हम आपको उसकी क्लैरिटी दे देंगे। सर, अब होलसेल के बात किए तो रिटेल में इन लोग कहाँ बेचते थे? ये नहीं, वहाँ पे होलसेल का काम भी होता था, वहाँ रिटेल का काम भी होता था। पूरे रांची से वहाँ पे लोग जो हैं वो लेने के लिए आते थे। तो वहाँ के जो हमने आसपास के जो वहाँ पे रहते हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पूरे रांची से, हम जानते भी नहीं हैं कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ लेने आते हैं। सर, महिला जो थी उसका क्या रोल था? रिटेल दोनों का काम चलता था। एक महिला जो थी उसका क्या रोल था उसमें? वो वहाँ पे एक जो पेडलर है उनका नाम मुन्ना है, उनकी माँ है वो, तो उनको हमने अरेस्ट किया है। आगे हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि मुन्ना को भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। सर, हिंदपीरी थाना क्षेत्र में का अभी भी मतलब नशे के पदार्थ है, नस्ली पदार्थ है, वो खरीद बिक्री अभी भी चल रही है। और भी जो बचे हुए नेटवर्क्स होंगे उनकी तुरंत हम इंफॉर्मेशन लेके उन पर तुरंत छापामारी करेंगे। इनको कहाँ सप्लाई मिलती थी? ये अभी हम इनसे पूछताछ करके इनकी पुलिस कस्टडी लेके इनसे और पूछताछ करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें इस पे अभी और क्लैरिटी चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। इन लोगों के अलावा सर और भी इन लोगों के साथ कोई संलिप्त है इस सब कारोबार में? अभी कुछ लोग हैं, जैसे मुन्ना जो मेन कल्पिट है वो भाग गया है, उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हमें और भी कड़ियाँ जो है एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सर, विशेष रूप से वहाँ कुछ स्टॉल्स बंद